हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम टॉप के जो 8 क्वेश्चन हैं वो ही हम आज डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न में बोला गया है कि 3 मीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 3 मीटर भुजा है एक घन की, क्यूब की, उसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घन होता कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये होता है आपका, ये घन है। जो घन में होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है, ये तीनों जो होती है वो आपकी सेम होती है, बराबर होती है। घन में क्या होता है, ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई जो होती है वो तीनों समान होती है, इक्वल होती है। तो इसमें हमारे पास बोला गया कि 3 मीटर भुजा है, तो जो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी वो 3 मीटर दी है। हमें कितनी दी है, 3 मीटर हमें दी है। और इसका हमने आयतन निकालना है। निकालना क्या है, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है घन का। तो आपको पता होगा कि घन का आयतन क्या होता है, ये होता है आपका ए क्यूब। अब इसमें पता होना चाहिए आपको कि ए क्या है। जो ए जो है वो आपकी साइड है, किसकी, वो घन की, क्यूब की साइड है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, ये दी है हमारे पास 3 मीटर। 3 मीटर हमारे पास ए की वैल्यू दी है। ए यानी कि भुजा की लंबाई हमारे पास दी गई है, किसकी, घन की। तो हमारे पास दिया है 3 मीटर भुजा दी है घन की। तो अब इसका जो आयतन होता है, इसका फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो आपका ए क्यूब होता है। अब ए की वैल्यू हमारे पास दी है, कितनी दी है, 3 दी है, 3 मीटर दी है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 9, 9 3 27। तो 27 मीटर क्यूब जो है, 27 मीटर क्यूब जो है वो आपका घन का आयतन आ गया। तो 27 मीटर क्यूब किस ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो क्या हो जाएगा, 3 मीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, 27 मीटर क्यूब हो जाएगा। आपने याद रखना है कि घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब, जिसमें ए जो होती है वो आपकी भुजा होती है, साइड होती है किसकी, क्यूब की, घन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज की कमी है। अगर आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, जैसे मैंने आपको फिगर बताई, आकृति बताई, तो थोड़ा इसमें क्लियर नहीं बनेगी, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। तो 3 मीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, ये होगा आपका 27 मीटर क्यूब। उसी तरह अगले प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा। तो पता होगा कि माध्य बोलते हैं, मीन को बोलते हैं। तो हमारे पास आंकड़े दिए हैं 3, 6, 9, 12, 18 और 24 और 33। तो बोला कि इसका माध्य क्या होगा, यानी कि मीन क्या होगा। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लिख के आपने नोट कर लेना है ये। तो माध्य जो होता है, जिसे मीन भी कहते हैं, वो होता है आपका सभी आंकड़ों का योग। जो हमारे पास आंकड़े दिए हैं, क्या दिया है, ये आंकड़े दिए हैं सभी 3, 6, 9, 12, 18, 24 और 33। ये दिया है हमारे पास। तो माध्य है, हमने मीन निकालना है। तो मीन इक्वल होता है सभी आंकड़ों का योग। तो सभी आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 18। तो फ्रेंड्स, 18 प्लस 24 प्लस 33, ये आ गया हमारे पास सभी आंकड़ों का योग। डिवाइड बाई, तो डिवाइड किससे करेंगे, ये करेंगे हम आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, आपने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। तो मीन जो होता है, माध्य होता है, वो होता है आपका सभी आंकड़ों का योग डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या है। तो आंकड़ों की संख्या हमारे पास 7 है। जब हमने इन सभी को ऐड किया तो ऐड करके हमारे पास आया 105। कितना आया, हमारे पास आ गया 105। और आंकड़ों की संख्या कितनी है, ये है आपकी 7। तो 105 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 7 3, 7 × 5 35।
तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 15 आ गई। ये 15 जो आया ये आया हमारे पास माध्य आया, मीन आया किसका, निम्नलिखित आंकड़ों का हमने माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य हमारे पास 15 आया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 जो है वो आपका मीन आ जाएगा इन आंकड़ों का। तो क्या करना है, आपने याद रखना है, अगर हमसे माध्य मीन पूछा जाए तो जो हमें आंकड़े दिए होंगे तो उन सभी को हमने क्या करना है, ऐड करना है। सभी आंकड़ों को जितने भी आंकड़े दिए हैं इनको हमने ऐड करना है और डिवाइड किससे करना है, जो आंकड़ों की संख्या है। तो कितने आंकड़े हैं ये, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 33, ये 7 आंकड़े हैं। तो इसे हमने इस सभी आंकड़ों के योग को हमने डिवाइड करना है आंकड़ों की संख्या से। तो इसे ऐड करके 105 आया, डिवाइड बाई 7, तो हमारे पास 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि दो बिंदुओं, हमारे पास बिंदु दिए हैं -5 और 7 और -1 और 3 के बीच दूरी है। तो 2 पॉइंट्स दिए हमारे पास -5 और 7 और -1 और 3 के बीच हमने डिस्टेंस का पता करना है कि कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हमारे पास दो बिंदु दिए हैं, इसे मान लेते हैं हम -5, इसे मान लेते हैं x1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है आपकी -5, कितनी है -5, और x2 की हमने वैल्यू ली है -1, ठीक है। इसमें लगेगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो x1 की वैल्यू आपकी -5 और x2 की आ गई -1। उसी तरह y1 की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी होगी 7 और y2 की जो होगी हमारे पास वो होगी आपकी 3, ठीक है। इसमें y1 की वैल्यू 7 आ गई और y2 की आ गई 3। अब हमने इनके दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो होता है आपका x2 माइनस, ये फ्रेंड्स आपने समझ लेना है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसमें पूरा अंडर रूट लगेगा, होल रूट लगेगा, ठीक है। ये अंडर रूट लगा है पूरा। तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरा अंडर रूट लगा है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब हमने इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो x2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है कितनी है माइनस, ये आपने नोट कर लेना है डिस्टेंस फार्मूला। इसके बाद जो स्टेप आता है इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास -1 है। उसके बाद माइनस क्या होगा x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है, ये -5 है, इसको हमने ब्रैकेट में ही ले लेना है, ठीक है। इसका पूरे का स्क्वायर आ गया प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 3 है, और y1 की है आपकी 7 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंडर आ जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को आपने नोट कर लिया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं एरेज कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, इसमें होगा यहाँ पे है -1 है और ये माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का, क्या हो जाएगा -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस क्या था स्टेप था, ये था 3 माइनस 7, तो ये हो जाएगा -4 बच गया था हमारे पास, ये भी इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट पूरे आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, ये होता है माइनस, ये स्टेप आपने नोट कर लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 है प्लस का 5 है, तो ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या बचा था हमारे पास -4 का स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट आ गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 16, और -4 का जो स्क्वायर होगा, -4 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 16 और 16 आपका ये आ गया इसका स्क्वायर -4 का भी। और नेक्स्ट स्टेप है, इसको आपने नोट कर लिया है, तो 16 और 16 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 32, कितने होते हैं 32 होते हैं। तो अंडर रूट 32 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इस हमारे पास जो वैल्यू आएगी आपने सॉल्व कर लेनी है। अंडर रूट 32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दो बिंदुओं -5, 7 और -1 और 3 के बीच जो दूरी आएगी वो आपकी 4√2 आएगी। अंडर रूट 32 को हमने बाद में सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा। आपने बस इतना याद रखना है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको पूरा रूट लगता है ऊपर। तो आपने इतना याद रखना है, तब हम 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है और वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर मिलाती है, उस रेखा को कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सरल रेखा यानी कि आपको पता होगा वृत्त कैसा होता है, ये वृत्त है आपका, ये वृत्त है। इसमें बोला गया कि एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है, ये इसका केंद्र है, ये केंद्र है, और वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर मिलाती है। तो मतलब ये केंद्र है, ये आपकी सरल रेखा गई है, ये केंद्र से होकर गई है, दो बिंदुओं पे मिली है। ये आपका एक मान लेते हैं हम ए और दूसरा है आपका बी। तो उस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, इसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर मिलाती है, उस रेखा को व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो आर जो है वो आपकी त्रिज्या है, रेडियस है, तो गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो आपका गोले का आयतन होता है। ये आपने नोट कर लेना है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और जो पाई होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, ये भी पूछ सकते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर इस पर पॉइंट में लेते हैं तो पॉइंट में इसकी जो वैल्यू होती है पाई की वो होती है 3.14। क्या होती है? 3.14 होती है, या फिर 22/7 होती है पाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू? पाई की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें बोलेगी कि 0.04 की पावर 3/2 का मान होगा। तो वैल्यू कितनी होगी? 0.04 की पावर 3/2 का मान कितना होगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो डेसिमल दिया है 0.04 को ख़त्म करेंगे। 0.04 को हम ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे लेंगे हम 4/100। कितना ले लिया हमने? 4/100 ले लिया। उसके बाद इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है आपकी 3/2। तो फ्रेंड्स इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपने ध्यान से सुनना है और समझना है और नोट कर लेना है। तो 4/100 आ गया, इसकी पावर 3/2 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो 4 है उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 4/100 की पावर 3/2 है, तो 4 और 100 को हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। क्या आ जाएगा? तो 4 को हम लिख जाएंगे 2 और 100 को लिखेंगे 10। ये हम क्या आ जाएगा 2/10। तो क्या करेंगे, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसकी हमने पावर लिख लेनी है, 4 था तो 2 की पावर आ गई, तो 2/100 की 10 की पावर आपकी 2 आ गई, तो 2 की पावर 2 होगा 4 और 10 की पावर 2 है तो 100। इसको हमने सिंपल लिख लिया है। उसके बाद जो लास्ट पावर थी, साथ में जो ओवरऑल पावर थी वो थी आपकी 3/2। ये हमें क्वेश्चन में दी थी। 3/2 जो थी वो इसकी पावर थी। किया क्या है हमने, 4/100 को हमने सिंपल में इसको सिंपल करके क्या लिख लिया है, 2/10 की पावर 2। तो 2/10 की पावर 2 को और इंटू 3/2 जो हमारे पास थी क्वेश्चन में ही पावर थी। तो अब क्या होगा, अब इसको हमने 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो गया, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास सिंपल क्या बचा, हमारे पास बचा 2/10 की पावर 3। क्या बच गया, 2/10 की पावर 3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 3 जो होगा वो होगा आपका 8 के इक्वल, और 10 की पावर 3 के इक्वल होगी, तो ये होगी आपकी 1000 के इक्वल। कितनी आ गई, 1000 के इक्वल आ गई। ठीक है, 8/1000 आ गई। जब हम इसे डेसिमल में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 0 8/1000 है। जब इसको हमने डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.008। ये हमारे पास आ गया। जब हमने 8/1000 को सॉल्व किया तो किस ऑप्शन में आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपने ये ध्यान से देखना है कि मैंने इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए हैं, क्योंकि हमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो आपने समझने की कोशिश करनी है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है। तो लीनियर बहुपद कौन, पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो लीनियर आपको पता होगा x+4 जो है वो आपका लीनियर बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। बाकी जो है ये 3x² - 5 5x² - 7x + 5 और x² - 15 जो है ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होती है, पावर जो होती है वो आपकी 2 होती है, और लीनियर पॉलिनोमियल में इसकी कोई पावर नहीं है, तो इसको x+4 जो है वो आपका रैखिक बहुपद होगा। बाकी ये तीनों जो है वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि नीचे दी गई श्रृंखला में गायब संख्या होगी। तो गायब श्रृंखला यानी कि ब्लैंक में खाली स्थान में जो कौन सी संख्या आएगी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा। यदि ये 1, 5, 9, 13, 17, 21, -29, 33। तो हमने सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें गैप कितना कितना है। 1 और 5 के बीच 4 का गैप है, 5 और 4 के बीच भी 4 का गैप है, और 9 और 13 के बीच भी 4 का है, 13 और 17 के बीच भी 4 का गैप है, 17 और 21 के बीच भी 4 का गैप है। उसके बाद 21 के बाद हमने +4 कर देना है, तो 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 और 25 के बीच भी 4 का गैप होगा, और 25 और 29 के बीच भी 4 का, और 29 और 33 के बीच भी 4 का गैप है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने टॉप 8 क्वेश्चन डिस्कस किए न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।